हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विकास मीनाज, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट डॉक्टर SNMC जोधपुर। सो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया का जो राउंड 2 है उसकी जो शेड्यूल था वो बहुत दिनों से एक्सटेंड हो रहा था, मतलब फिक्स नहीं रह रहा था, रिवाइज हो रहा था बार बार। तो अब आज से MCC ने नया जो शेड्यूल है वो जारी किया है। तो एक बार देख लेते हैं कब क्या काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कब उसकी ज्वाइनिंग है, कब उसका अलॉटमेंट होगा। एंड जो फाइनल जो हिस्ट्री वैकेंसी तक का जो शेड्यूल था ना, वो सब रिवाइज कर दिया है MCC ने। और जो क्लासेस पहले आपको आपकी 5 सितंबर को स्टार्ट होनी थी, तो अब वो 5 सितंबर को नहीं होगी, वो उसका भी नया जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है, वो स्टार्ट हो गई अब 22 सितंबर को। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। तो जो इसमें सबसे पहले दे रखा है वो है राउंड 1 का। तो राउंड 1 का तो हो गया, राउंड 1 कंप्लीट हो गया, ज्वाइन कर लिया होगा जिन्होंने ज्वाइन किया होगा। उसके बाद में किसी ने अपग्रेडेशन के लिए लगा दिया होगा, किसी ने प्री एग्जिट कर दिया होगा, तो सब वो सब हो गया कंप्लीट। तो राउंड 1 का हो गया। अब राउंड 2 का देखते हैं अपन। तो राउंड 2 का जो इसमें जो वेरिफिकेशन जो इसका सीट मैट्रिक्स वो आएगा, लगभग वो 3 सितंबर के आसपास आएगा कि कितनी सीट बाकी बची हुई है राउंड 2 के लिए। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन और जो पेमेंट चलेगा वो 4 सितंबर से 9 सितंबर तक रहेगा, जिसमें 12 नून तक रहेगा, उसमें सर्वर टाइम ये रहेगा। और बाकी इसके बाद में चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की जो प्रोसेस है वो रहेगी 5 to 9 सितंबर। इसके अलावा चॉइस लॉकिंग रहेगी 9 सितंबर को 4 PM से स्टार्ट हो जाएगी वहाँ से। तो जो राउंड 2 का जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 10 to 11 सितंबर। ये मतलब अलॉटमेंट की प्रोसेस चलेगी 2 दिन में, वो लॉक होने के बाद में 10 से 11 सितंबर के बीच में जो इसका अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा राउंड 2 का वो आएगा 12 सितंबर को। उसके बाद में जो इसकी रिपोर्टिंग या फिर ज्वाइनिंग जो भी करनी है वो है 13 सितंबर से 19 सितंबर तक। मतलब काफ़ी टाइम है रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग करने में, डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठा कर सकते हो तब तक आराम से। इसमें मतलब 13 से और 19 तक टाइम है आपके पास। इसके बाद में जो फिर वेरिफिकेशन होगा, जो भी ज्वाइंट कैंडिडेट रहेगा उनका वेरिफिकेशन होगा, वो होएगा 20 या 21 सितंबर को। मतलब 21 सितंबर तक आपका राउंड 1 कंप्लीट हो जाएगा। जैसे राउंड मतलब सॉरी वो राउंड 2, जैसे आपका राउंड 2 कंप्लीट होगा वैसे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी 22 सितंबर से। तो ये तो था राउंड 2। तो ये राउंड 2 के बारे में है पूरी। इसके बाद में अपन देखते हैं राउंड 3 कब से स्टार्ट होगा, क्या उसकी प्रोसेस रहेगी, कब तक उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे 22 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी और राउंड 2 कंप्लीट हो जाएगा 21 को। तो 23 से वैसे के वैसे जिसका सीट मैट्रिक्स जो भी सीटें बचेगी वो राउंड 3 के लिए प्रोसेस कर दी जाएगी। तो राउंड 3 में वो सीट मैट्रिक्स जारी कर देंगे। उसके बाद में इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगी 24 से 29 तक। तो ये हो गई। इसके बाद में जो चॉइस फिलिंग और लॉकिंग रहेगी वो 29 तक रहेगी इसकी भी। और जो प्रोसेस अलॉटमेंट की उसमें 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, 2-3 दिन का टाइम लगता है। इसके बाद में इसका रिजल्ट आ जाएगा 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को इसका भी रिजल्ट आ जाएगा राउंड 3 का। इसके बाद में इसकी रिपोर्टिंग प्रोसेस रहेगी वो 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक, यानी कि मतलब 5-6 दिन का गैप है आपके इसके बीच में, तो आराम से रिपोर्टिंग कर सकते हो। इसके बाद में वेरिफिकेशन हो जाएगा, 13 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो राउंड 3 13 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि उसके थोड़ा 20 एक दिन आगे जाएगा उससे भी, राउंड 2 से। इसके बाद में 13 अक्टूबर के बाद में फिर इसकी जस्ट बाद में शुरू हो जाएगा वो जो हिस्ट्री वैकेंसी, जितने भी जो मतलब तीनों राउंड में आपको कोई सीट नहीं मिली, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड तक तीनों राउंड में आपको कोई सीट नहीं मिली, तो आप चले जाओगे डायरेक्ट हिस्ट्री वैकेंसी में। तो हिस्ट्री वैकेंसी आपकी स्टार्ट हो जाएगी 13 अक्टूबर से। मतलब किसी को सीट नहीं मिल रही है और उसके अकॉर्डिंग उसको मिल सकती है कि हाँ बढ़िया कोई सीट मिल सकती है, तो वो हिस्ट्री वैकेंसी में मिल सकती है। किसी का चांस रहता है कि कोई, जैसे ऐसे हैं किसी को कोई कॉलेज मिली है, जैसे मान ले किसी को जेम ये सिक्कर मिला है, अब उसने थर्ड राउंड में उसने अपग्रेड करवा लिया SNMC जोधपुर, तो जो GMC सिक्कर है उसकी जो सीट है वो खाली हो जाएगी, तो वो चली जाएगी हिस्ट्री वैकेंसी के लिए। तो वो अगर आप हिस्ट्री वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो तो आपको सीट मिल जाएगी, वो वैसे उस टाइप से है। तो 13 अक्टूबर से स्टार्ट होगी और जो इसका रिजल्ट आ जाएगा वो 18 अक्टूबर को आ जाएगा। इसका थोड़ा पास्ट है तो 6 दिन में आ जाएगा, ज़्यादा वो नहीं है। इसके बाद में 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक इसकी रिपोर्टिंग प्रोसेस रहेगी। बाकी जो वेरिफिकेशन है वो तो बाद में थोड़ा चेंजेस हो सकता है, इसलिए MCC ने अभी इसकी डेट नहीं दी। तो इस प्रकार है कुछ ये। और इसके बाद में इसकी वो भी देख लेते हैं स्टेट की काउंसलिंग जो इसकी अल्टरनेट चलेगी। तो स्टेट की काउंसलिंग जो अल्टरनेट कैसे चलती है उसको देखते हैं। जो राउंड 2 का जो इसमें बताया था कि 4 सितंबर से 12 सितंबर तक ऑल इंडिया का सेकंड राउंड 2 हो जाएगा और इसका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा 20 या 21 तक, इस पर 21 सितंबर तक इसका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा।
तो ऐसे ही इसके अल्टरनेट चलेगी, ये 4 से 12 चलेगी। वैसे जो स्टेट का राउंड 2 चलेगा वो चलेगा 10 से 19 सितंबर तक, और उसका 26 और 27 सितंबर को उसका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे अल्टरनेट चलती रहेगी। और फिर इसका राउंड 3 स्टार्ट होएगा 24 सितंबर से ऑल इंडिया का, वो चलेगा 3 अक्टूबर तक। तो वो जाएगा। उसके बाद में जो इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा 11 से 13 अक्टूबर तक हो जाएगा। तो इसके फिर अल्टरनेट जैसे बीच में ही वो 13 से शुरू हो रही थी, तो इसके बाद में ये 30 से 10 अक्टूबर तक चलेगी जो स्टेट की राउंड 3 है वो। और 15-16 अक्टूबर को ये भी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आसपास ही हो रहा है, 2 दिन का गैप है। जैसे कि किसी को ऐसे रहता है ना, जैसे मैंने मेरा वाला केस बताया था कि मेरे को ऑल इंडिया से मिल गई थी उधर से, तो 2 दिन का गैप तो रहता है। ये वो फ़ायदेमंद रहता है आपके लिए, क्योंकि इधर भी अगर आपको कोई कॉलेज मिली हुई है ऑल इंडिया में, अगर आपको स्टेट में भी कॉलेज लेना है तो उसको तो आपको रिलीव करना पड़ेगा ना, वहाँ से रिलीव लेटर लेना पड़ेगा, वहाँ को उसको लेफ्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब ये गैप अच्छा रहता है मेंटेन करने के लिए। दोनों 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 जो काउंसलिंग है वो रहती है ना, ऑल इंडिया वाली और स्टेट वाली, तो इसलिए ज़रूरी रहता है ये। इसके बाद में इसकी लास्ट डेट रहती है ज्वाइनिंग की ऑल इंडिया 3rd राउंड की, वो है 10 अक्टूबर को। और इसके बाद में इसकी जो लास्ट डेट है स्टेट वाली वो है 14 अक्टूबर। इसके बाद में एक्स्ट्रा वैकेंसी चलेगी, एक्स्ट्रा वैकेंसी हो जाएगी। फिर एक्स्ट्रा वैकेंसी इसके अल्टरनेट में 1-2 दिन का गैप रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं रहता। तो स्टेट वाली भी 18 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट डेट इसकी दोनों की लास्ट डेट है 25 तक कंप्लीट करना रहता है, 25 अक्टूबर को। इसके बाद में भी अगर हो सकता है चांस, जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था, एक्स्ट्रा वैकेंसी में भी कुछ सीटें ऐसी थी जो वैकेंट रह गई थी, तो उसके लिए स्पेशल जो एक्स्ट्रा वैकेंसी वो राउंड आता है वो करना पड़ता है। तो इस साल भी हो सकता है अगर कुछ सीटें वैकेंट रह जाएगी एक्स्ट्रा वैकेंसी में, तो वो करेंगे उसके लिए भी। और जो आपकी क्लासेज हैं वो 22 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। पहले क्या था, पहले 5 सितंबर का बोल रखा था कि 5 सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, बट 5 सितंबर से नहीं होगी क्योंकि कुछ डिले हो गया कुछ रीजन की वजह से, तो अब वो स्टार्ट नहीं होगी। इसमें ये होगा 22 सितंबर से आपका एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाएगा हर जगह का। तो कुछ इस प्रकार था आज का वीडियो। एंड ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, एंड काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। और काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे से, या फिर कोई इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, तो हम आपकी हेल्प करेंगे उसमें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।